और अब नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई एक खबर है। सिद्धू की ओर से मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई है। कोर्ट में आज उनकी सजा को लेकर सुनवाई होनी थी। अब पुनर्विचार जो है इस पर होना था। सिद्धू के से जुड़ा हुआ रोड रेज का जो एक पुराना मामला था उसकी सुनवाई को टालने की मांग सिद्धू की तरफ से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पुराना मामला था सिद्धू के खिलाफ रोड रेज से जुड़ा हुआ, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से उस पर जुर्माने के साथ जो है इनको बरी किया गया था, लेकिन अब फिर से इसको लेकर पुनर्विचार के लिए यहाँ पर बात आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अब सिद्धू की तरफ से रोड रेज मामले की सुनवाई को टालने के लिए कहा गया है। हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए इसके बारे में। जी देखिए, सुनवाई टल गई है, एक बड़ी खबर है। और चुनाव, पंजाब के चुनाव तक ये पूरी जो मतदान होगा उस तक ये सुनवाई टल गई है। 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। यहाँ पर सिद्धू की तरफ से पी चिदम्बरम पेश हुए थे ताबिज, और उन्होंने ये कहा था कि अचानक ये केस लिस्ट हो गया इतने साल बाद, और ये आकस्मिक ढंग से ये लिस्ट हुआ है, तो उनको वक्त नहीं मिला। नए AOR उन्होंने साइन किए हैं। पहले जो वकील पेश होते थे उन्होंने असमर्थता जताई है, इसलिए उनको नए सिरे से सारी प्लीडिंग, सारी कार्रवाई पूरी करनी पड़ रही है, और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसलिए 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हालांकि बाद में पी चिदम्बरम ने कहा कि 2-3 हफ्ते का वक्त जरूर उनको मिले। 23 फरवरी के बाद इस मामले की सुनवाई को रखा जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ की है कि ये अचानक केस लिस्ट नहीं हुआ, लगातार रजिस्ट्री में इसकी कार्रवाई चल रही थी, और लेकिन वक्त दे दिया है। बड़ी खबर यह है कि चिदम्बरम साहब ने जो बात कही 23 के बाद, वो मान ली गई। सिद्धू की सुनवाई टालने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, और 25 फरवरी को अब इस मामले में सुनवाई होगी। यानी फिलहाल जो तलवार सिद्धू पर लटकी थी कि आज क्या होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या सुनवाई होगी, क्या आज ही फैसला आ जाएगा, क्या सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 1000 के जुर्माने के अलावा जेल की सजा सुनाएगा, वो तमाम अटकलों पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए 2-3 हफ्ते के लिए विराम लग गया। तो फिलहाल जो है इस पर विराम लग गया। लेकिन आशीष, अब सिद्धू को देखिए तो एक बड़े नेता के तौर पर पंजाब में वो हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बना जाने की मांग वो कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला जो है कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए हो सकता है, इस मामले के बारे में आप बताइए, क्योंकि इससे कई सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या राजनीतिक तौर पर उनके आड़े आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क तो इस मुद्दे पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े नेता हैं, वो टक्कर में हैं, मुख्यमंत्री की रेस में भी वो शामिल हैं कांग्रेस की तरफ से। और लेकिन जिस तरीके से इस मामले में उनको राहत मिली थी, वो राहत कुछ महीने की राहत थी, क्योंकि 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर और कम कठोर प्रावधान कानून के तहत उनको दोषी जो ठहराया गया था। लेकिन उसके बाद जब 2018 में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये कहा था कि उनकी सजा पर दोबारा से विचार किया जाएगा। यानी जो जिस प्रावधान के तहत वो दोषी हैं वो कन्विक्टेड तो हैं, लेकिन सजा कितनी हो, 1000 रुपए जो लगाया था 1000 का जुर्माना, क्या उसमें हो या जेल की सजा दी जाए। 1 साल मैक्सिमम जेल की सजा है, और बहुत कम दिन वो जेल में रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो आखिरी अपील करने वाली कोर्ट है। तो ऐसे में अगर कोई भी जेल की सजा दी जाती है तो वो उनको काटनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये इस मायने में, इस लिहाज से काफी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। क्योंकि अगर पैसों का जुर्माना लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जेल की सजा सुनाई जाती है तो सिद्धू की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी, और उनके विरोधियों के साथ साथ उनकी पार्टी में भी पार्टी के सामने भी एक नैतिकता का सवाल उठ जाएगा। जी शुक्रिया आशीष जी सब जानकारी के लिए। तो अब इस मामले की सुनवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।